हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल मैथ्स में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 का मैथ प्रश्नावली 9.2। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जितने भी प्रश्न को पढ़ेंगे वो सभी प्रश्न जीएसटी से संबंधित प्रश्न होगा। देखिए, यहाँ पे 3 प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 है और 21 है। क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अगर आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक नहीं पढ़े होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग जाके पढ़ लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये तीनों प्रश्न जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी का मतलब होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में दोस्तों ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन को आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा और प्रश्न को देखते जाइएगा। ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% जीएसटी सहित 208 रुपया में खरीदा। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। कर से पहले यानी टैक्स से पहले उसका मूल्य क्या था उसको हमें बताना है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है? ज्योत्सना ने एक वस्तु 4% जीएसटी सहित 208 रुपया में खरीदा। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। कर कहने का अर्थ है दोस्तों टैक्स। टैक्स ही कर कहलाता है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इधर लिख लेंगे दोस्तों माना कि वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य मान लेते हैं बराबर x रुपया। वस्तु का प्रारंभिक क्रय मूल्य दोस्तों हम लोग मान लिए हैं x रुपया। फिर दोस्तों नीचे लिख लेंगे वस्तु पर कर यानी टैक्स कितना लग रहा है दोस्तों 4% का। प्रश्न में आप लोग देख सकते हो 4% का जीएसटी लग रहा है। तो वस्तु पर कर मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं वस्तु पर कर मूल्य बराबर x का 4%। अब कॉपी को ऊपर कर लेते हैं, दिखाई पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे दोस्तों x का मतलब गुना होता है और 4 ऊपर लिख देंगे, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। नीचे 100 को लिख देंगे। अब ऊपर काटेंगे दोस्तों 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 25 चौका 100। तो क्या निकल के आ गया? ऊपर x बचा और नीचे 25 यानी x/25। इसीलिए दोस्तों हम लोग नीचे लिख सकते हैं वस्तु का विक्रय मूल्य यहाँ पे। इसीलिए वस्तु का विक्रय मूल्य, इसका दोस्तों हम लोग सूत्र को लगाएंगे। क्या होता है? क्रय मूल्य प्लस कर मूल्य। कर मूल्य यानी दोस्तों टैक्स, ठीक है। क्रय मूल्य कितना हम लोग माने थे x प्लस कर मूल्य कितना निकल के आ गया है x/25। तो यहाँ पे लिख देंगे x/25, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है। 25 और 1 का एलसीएम दोस्तों 25 ही हो जाएगा। अब 1 को भाग देंगे 25 से तो 25 ही आएगा। अब 25 को गुना करेंगे x से तो 25x निकल के आएगा। यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 25 को भाग देंगे 25 से तो 1 निकल के आएगा और 1 को गुना करेंगे x से तो x ही मिलेगा। अब दोस्तों इसको जोड़ लेंगे 25x और 1x, यहाँ 1 छिपा हुआ रहता है तो क्या निकल के आएगा 26x और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 25। ये 25 यहाँ ज्यों का त्यों लिख दिए हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे कहाँ से निकल के आया है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 26x/25 निकल के आया है ना, वह हम लोगों का वास्तविक वैल्यू नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको माने थे, वही चीज़ निकल के आया है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, यह मान दोस्तों 26x/25 ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नीचे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रश्नानुसार क्या निकल के आया है 26x/25 बराबर कितना है 208 है। क्योंकि दोस्तों अभी हम बताए हैं 26x/25 ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होता है। तो ओरिजिनल वैल्यू कितना था 208 था। प्रश्न में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए कितना है जीएसटी सहित 208 रुपया में वह खरीद रहा था।
तो वही चीज़ दोस्तों हम लोग लिख लिए हैं। अब इसको हल करेंगे। देखिए 26x को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये भाग में है 25, तो इधर आएगा 208 की तरफ बराबर के दाहिना साइड, तो ये गुना में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 25 गुने 208, या तो 208 को भी आप पहले लिख सकते हो और 25 को बाद में, आंसर एक ही आने वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कॉपी को ऊपर कर लेते हैं। देखिए x को इधर ही रहने देते हैं। अब ये 25 गुने 208 ऊपर चला जाएगा और ये 26 गुना में है तो नीचे भाग में चला आएगा। तो इसको काटेंगे दोस्तों 13 से, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा और यहाँ काटिए 13 एकम 13 बचा 7, 78 हो गया। तो कितना बार में कटेगा 6 बार में, 13 छक 78। अब ये 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16। तो ऊपर दोस्तों क्या बचा है हम लोग को, x बराबर 25 गुने 8। तो दोस्तों जब हम लोग 25 को 8 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, x का मान 25 अठे 200। ये दोस्तों क्या हो गया, इस प्रश्न का आंसर हो गया। यानी दोस्तों कर से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था, तो 200 रुपया था। यहाँ पे आंसर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था, यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए। कर से पहले उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कर से पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था, तो देखिए यहाँ पे 200 रुपया था। ये आंसर हो गया, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन को क्या कह रहा है, प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा तथा इसके लिए 6% जीएसटी सहित 212 रुपये की धनराशि का भुगतान किया। जीएसटी लगने से पहले इनका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों सेम 19 नंबर क्वेश्चन की तरह ही है। तो चलिए इसको भी नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। एक बार आप लोग फिर से पढ़ लीजिए। प्राची ने मेडिकल स्टोर से दवा खरीदा तथा इसके लिए 6% जीएसटी सहित 212 रुपये की धनराशि का भुगतान किया। जीएसटी लगने से पहले इनका मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दोस्तों लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। यहाँ भी दोस्तों हम लोगों को मानना होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि दवा की, नीचे लिख लेंगे दवा की प्रारंभिक क्रय मूल्य बराबर x रुपया। अब दवा पर कर कितना लग रहा है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे दवा पर कर। इसको टैक्स भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में टैक्स बोलते हैं, हिंदी में कर बोलते हैं। 6% का टैक्स है। अब दोस्तों दवा पर कर मूल्य कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं दवा पर कर मूल्य बराबर x का 6%। अब नीचे सॉल्व करते हैं। x का इस गुना होता है, 6% का मतलब 6 ऊपर हो जाएगा, प्रतिशत का मतलब 100 होता है, नीचे 100 हो जाएगा। इसको आप लोग काट भी सकते हो। चलिए काटते हैं। 2 से 2 तिया 6 और यहाँ पे हो जाएगा 50 दूनी 100। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊपर हो जाएगा 3x और नीचे हो जाएगा ये 50। इतना निकल के आ गया है। अब दोस्तों नीचे लिख लेंगे दवा का विक्रय मूल्य, ठीक है। इसलिए दवा का विक्रय मूल्य, सूत्र को लगाएंगे दोस्तों, क्या होता है क्रय मूल्य प्लस कर मूल्य यानी टैक्स। इसको भी आप लोग क्रय मूल्य मत समझिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्रय मूल्य को x माने थे प्लस कर मूल्य कितना निकल के आया है 3x बट्टा 50। यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहता है, अपने से 1 दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 50 और 1 का एलसीएम 50 ही होता है, यहाँ बड़ा बट्टा हो जाएगा। 1 को भाग दीजिए 50 से तो 50 ही आएगा। 50 को गुना करेंगे x से तो 50x, यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 50 को भाग देंगे 50 से तो 1 निकल के आएगा और 1 को गुना करेंगे 3x से तो 3x ही मिलेगा। अब दोस्तों इसको जोड़ लीजिए आपस में, 50 और 3 को जोड़ेंगे तो 53 मिलेगा। यहाँ पे x है तो x को लगाएंगे, बटा नीचे क्या है 50 है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। 53x बटा 50 जो निकल के आया है ना,
यह ओरिजिनल मान नहीं है, ठीक है। लेकिन दोस्तों ओरिजिनल मान नहीं होने के कारण ये ओरिजिनल मान के बराबर ही होता है। इसको हम लोग माने थे, जो हम लोग देखिए ऊपर में माने थे दवा की प्रारंभिक क्रय मूल्य, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे निकल के आया है, ठीक है। वास्तविक वैल्यू नहीं है लेकिन ये ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होता है, वास्तविक वैल्यू के बराबर होता है। तो नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों, प्रश्न से यहाँ पे लिख लेंगे, प्रश्न से या प्रश्नानुसार कुछ भी लिख सकते हैं। 53x/50 बराबर किसके बराबर होता है, ओरिजिनल वैल्यू के बराबर। ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 212 था। अब दोस्तों 53x को इधर रहने देते हैं, ये भाग में है तो इधर गुना में हो जाएगा, 50 × 212, ठीक है। अब दोस्तों x को इधर ही रहने देते हैं, 50 × 212 ऊपर चला जाएगा, ये गुना में है तो ये नीचे आके भाग में हो जाएगा। इसको दोस्तों काटेंगे, कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा दोस्तों 4 बार में, 53 एकम 53 और 53 चौका 212। ऊपर क्या बचा है दोस्तों, तो देखिए ऊपर हम लोगों को बचा है 50 × 4। जब दोस्तों हम लोग 50 को 4 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 200 मिलेगा। इसका भी मान दोस्तों 200 निकल के आ गया है। ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखिए, जीएसटी लगने से पहले इनका मूल्य ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन में कह रहा था। तो जीएसटी लगने से पहले इनका मूल्य कितना था दोस्तों, तो यहाँ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे निकल के आ गया है 200। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 200। तो आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप लोग समझ के होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया, इसके लिए 340 रुपया भुगतान किया, जिसमें 40 रुपया की कर राशि भी शामिल था। कर जीएसटी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों इस प्रश्न में कर की राशि भी शामिल है। यहाँ टोटल राशि कितना है, 340 रुपया उन्होंने भुगतान किया, तो 340 में दोस्तों उसका 40 रुपया कर के भी राशि शामिल है, यानी टैक्स भी शामिल है दोस्तों 340 रुपया में। तो चलिए इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो फाइनली दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिख लिए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे क्या कह रहा है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। रानी ने ज्वेलरी दुकान से एक चांदी का सिक्का लिया, इसके लिए 340 रुपया भुगतान किया, जिसमें 40 रुपया की कर राशि भी शामिल था। कर जीएसटी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ 340 रुपया दिया हुआ है, लेकिन दोस्तों नया बुक में 840 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन आप लोगों को घबराना नहीं है, 840 रुपया भी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। 840 में दोस्तों आप लोग 40 को घटा दीजिएगा तो कर से पहले की राशि आपको निकल जाएगा। ये पुराना बुक से हम बता रहे हैं, उसमें 340 रुपया दिया हुआ है, लेकिन अभी का बुक नया बुक में जो है हम देखे हैं 840 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है। तो आंसर दोस्तों डिफरेंट हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ 840 रहेगा तो आंसर दूसरा आएगा, 340 है तो आंसर दूसरा आएगा, ठीक है। तो अगर आपके बुक में 840 होगा तो 840 से बनाइएगा, 340 होगा तो 340 से बनाइएगा। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हल और इस प्रश्न को करते हैं सॉल्व। यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों, जीएसटी सहित चांदी के सिक्के का क्रय मूल्य, चांदी के सिक्के का मूल्य कितना है दोस्तों, 340 रुपया, ठीक है। अब दोस्तों जीएसटी की राशि कितना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जीएसटी की राशि बराबर 40 रुपया, ठीक है। जीएसटी दोस्तों 40 रुपया लग रहा है, तो जीएसटी से पहले चांदी के सिक्के का मूल्य कितना था, कैसे पता करेंगे, तो इसको घटा देंगे 40 को, तो जीएसटी से पहले की राशि हम लोगों को निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेंगे नीचे, जीएसटी से पहले चांदी के सिक्के का मूल्य कैसे निकलेगा दोस्तों, तो यहाँ पे घटा देंगे 340 में माइनस कर देंगे 40, तो क्या निकल के आएगा, 300 रुपया,
ठीक है, ये 300 रुपया जीएसटी से पहले का मूल्य निकल के आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे अब जीएसटी प्रतिशत, क्योंकि क्वेश्चन में दोस्तों जीएसटी प्रतिशत कह रहा है नीचे, तो जीएसटी प्रतिशत यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। या तो दोस्तों आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हो। तो सूत्र को कैसे लगाएंगे दोस्तों, ऊपर लिखेंगे जीएसटी की राशि, देखिए ये वाला जीएसटी की राशि बटा नीचे क्या लिखेंगे, जीएसटी से पहले चांदी के सिक्के का मूल्य, जीएसटी से पहले चांदी के सिक्के का मूल्य। अब इसमें मान को रख देंगे, आंसर हम लोगों का निकल के आ जाएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है, जीएसटी की राशि। अब यहाँ देखिए जीएसटी की राशि कितना था, 40, तो 40 लिख लेंगे। यहाँ बट्टा दिए हैं तो नीचे बट्टा लगाएंगे। अब जीएसटी से पहले चांदी के सिक्के का मूल्य कितना है, तो यहाँ पे देखिए जीएसटी से पहले चांदी के सिक्के का मूल्य कितना निकल के आया है, 300 रुपया, तो नीचे लिख देंगे 300। अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, देखिए 2 जीरो ऊपर कट जाएगा तो 2 जीरो नीचे भी कटेगा। अब क्या बचा दोस्तों, ऊपर 40 नीचे 3। इसको आप लोग भाग भी दे सकते हो या तो इसको आंसर भी लिख सकते हो। चलिए भाग कर लेते हैं, 3 को 40 से भाग दीजिए, 3 एकम 3। अब यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, शेष बचेगा 1। अब ये 1 ऊपर चला जाएगा, अब 13 इधर चला आएगा बायां साइड। अब ये 3 जो है ना ये नीचे चला आएगा, तो कितना हो जाएगा, 13.1/3। ये इस प्रश्न का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान था दोस्तों, ये भी आंसर होगा, लेकिन आंसर में बुक में दिया हुआ है 13.1/3। इसको भाग दे दीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। तो आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।